हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 51 से करने हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक करा दिए थे। 51 से आज की क्लास के अंदर हमें करने हैं, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को गवाए हम 51 से स्टार्ट करते हैं और 100 तक हम आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। इसमें 144 क्वेश्चन है, जिसमें 44 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और हमारा ये जो एमसीक्यू सीरीज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। विच ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें से कौन सा अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि दोनों पार्टी अपने अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रही है। नहीं, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है कि दोनों ही पार्टी मिलकर अकाउंट्स मेंटेन करती है और डबल इफेक्ट दिखाती है हर एक ट्रांजेक्शन का। जबकि मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर कभी भी डबल इफेक्ट नहीं शो होते, क्योंकि इसके अंदर दोनों पार्टी अलग अलग अकाउंट मेंटेन करती है और ये मेमोरेंडम अकाउंट सिंगल अकाउंट होता है, दोनों पार्टी के प्रॉफिट्स को निकालने के लिए काम आता है। तो मेमोरेंडम अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। यहाँ पर डबल इफेक्ट नहीं होते हर ट्रांजेक्शन के, ठीक है। आता है अगला क्वेश्चन। ए ने गुड्स परचेज करे 1 लाख रुपए के। बी सोल्ड द गुड्स फॉर 1.5 लाख रुपए। 1 लाख के गुड्स 1.5 लाख में बेच दिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल। इफ सेम सेट ऑफ बुक इज मेंटेन, व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस। अब रेमिटेंस, फाइनल रेमिटेंस क्या होगा भाई। ए ने परचेज करा था, बी ने बेचा है, तो बी ए को देगा ना, क्योंकि ए ने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे। अब देखो होगा क्या। सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले मैं और आप मान लेते हैं, मैं ए हूँ आप बी हूँ। मैंने 1 लाख रुपए पैसा लगाया और गुड्स खरीद के लेकर आया। वो गुड्स आपने सारे बेचे 1.5 लाख रुपए के। तो 1.5 लाख रुपए के आपने गुड्स बेच दिए। तो सबसे पहले तो आप मुझे, आपके पास 1.5 लाख पड़ा है, मेरे पास नहीं पड़ा कुछ भी। आप मुझे 1 लाख रुपए वापस करोगे, गुड्स जो मैंने खरीदे थे उसका पैसा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए तो आप मुझे वो दोगे। अब जो 50,000 प्रॉफिट है उसमें से 25,000 रुपए होगा, क्योंकि 25 आपका 25 मेरा। तो बेसिकली आप उस 1.5 लाख में मुझे 1,25,000 रुपए दोगे वापस। 1 लाख तो गुड्स का और 25,000 प्रॉफिट का, 25 आपको मिल गया प्रॉफिट का। तो बी ए को 1,25,000 रुपए देगा। बी विल रेमिट 1,25,000 टू ए। बी को ए को 1,25,000 रुपए देगा, राइट। ए एंड बी एंटर होते हैं जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में और शेयर प्रॉफिट लॉस करते हैं 2:1 की रेशियो में। ए ने 100 रेडियो सेट, रेडियो रेडियो हो गए 100 रेडियो सेट जो कि 1 लाख के वर्क के थे, बी को सप्लाई करे। और बी ने, उसमें खर्चा हुआ 5,000 रुपये का फ्रेट और इंश्योरेंस का। बी ने 95 रेशियो सेट, रेडियो सेट होगा, रेडियो सेट 1,20,000 रुपये के बेच दिए। 5 रेडियो सेट टेकन ओवर बाय बी। व्हाट द प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ द वेंचर विल बी। देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कितने के खरीदे हैं, खर्चा कितने का है। 100 रेडियो सेट खरीदे हैं 1 लाख रुपए के। 1 लाख के 100 रेडियो सेट, 95 रेडियो भेज दिए 1,20,000 रुपए के। 5,000 रुपये का खर्चा होता है, तो 5,000 का एक्सपेंस हो गया। 5,000 का खर्चा हो गया। इसके बाद 95 रेडियो सेट बेच दी गए, 5 रेडियो सेट ले गया बी। अब बी जो है वो 5 रेडियो सेट ले गया। कितने में ले जाएगा, कॉस्ट में ले जाएगा। तो अगर 100 रेडियो सेट 1 लाख के हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाई 100 करूंगा तो 1,000 रुपए के होंगे। 5 कितने के होंगे, 5,000 रुपए के, ठीक है। इसके बाद कहता है प्रॉफिट और बी निकालो वेंचर का, तो टोटल कर लेंगे। अब ये ना यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन नहीं करा है कि जो रेडियो सेट बी ले गया है वो किस प्राइस पर ले गया है। वो 1,20,000 इंटू 95 डिवाइड करना, 1,20,000 डिवाइड बाई 95 करना, 1,20,000 डिवाइड बाई 95, 1,20,000 डिवाइड बाई 95 के हिसाब से 1,263 रुपये का ले गया है या 1,000 रुपये का ले गया है। इसके लिए मुझे पहले तो 1,000 रुपये लेट करके एज्यूम करना पड़ेगा कि 1,000 का ले गया है, कि जो कॉस्ट पे उस पर ले गया है। तो अब ये आ गया 1,25,000 रुपये और यहाँ पर आ गया 1,25,000 रुपये, और जो आपके पास प्रॉफिट का हिस्सा आया वो आया आपके पास 20,000 रुपये। आपका प्रॉफिट आ गया। 20,000 को 2:1 की रेशियो में बांटेंगे, तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट 20,000 रुपये है। ये 20,000 तो मुझे दिख रहा है,
20,000 तो मेरा पार्ट है, बट 2:1 की रेशियो में 95,000। और अगर मैं इसको एक 1200, क्योंकि क्लियर तो मेंशन नहीं है, 1263 रुपये पॉइंट 1577 इंटू 5 कर देते हैं, 6,315। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, ये नहीं आएगा, 1200 नहीं आएगा भाई। कॉस्ट ऑफ रेडियो निकालो, कॉस्ट ऑफ रेडियो, कॉस्ट ऑफ रेडियो क्या होगा? 1,00,000 रुपए के तो हमने रेडियो खरीदे और उसको लाने का खर्चा 5,000 रुपये, भाई जुड़ता है या नहीं जुड़ता? भाई 1,00,000 रुपए का रेडियो खरीदे, 5,000 रुपये उसके लाने का खर्चा भी तो है, जो हमने एक्सपेंस इंकर्ड कराया उसको लाने के लिए, उस पर इंश्योरेंस कराया। तो अब मेरा जो है 100 रेडियो की कॉस्ट हो गई 105 रुपये पर रेडियो की कॉस्ट होगी, एक रेडियो की कॉस्ट 1,05,000 डिवाइड बाई 100। तो अब 5 मल्टीप्लाई पे 105 करूंगा सर, यहाँ पर ये होगा सर, क्योंकि मैंने यहाँ पर पिछली वाले में मैंने 1,00,000 लिया, क्योंकि मैंने कॉस्ट कंसिडर करा, खर्चा भी तो हुआ है, उसको लाने का खर्चा उसकी कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105 डिवाइड मल्टीप्लाई 5, 500, 5 मल्टीप्लाई 105, नहीं 105 नहीं, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 100, 1,050 आएगा, सॉरी 1,050, 1050 पर रेडियो कॉस्ट। और मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो 5,250 आएगा, 5,250। तो ये आ गया 5,250, 5,250, और ये आ गया 20,250। ये है जी प्रॉफिट। एक बार मैंने इसका आंसर चेक करूंगा, 53 का आंसर क्या है, मेरा आ रहा है 20,250। 53 का आंसर 20,250, ठीक है सर। तो जब आप कॉस्ट पर रेडियो निकालोगे तो उसमें खर्चे का पार्ट इंक्लूड करना होगा। ये है सर आपका आंसर, क्लियर, ठीक है। ए ने 42,500 रुपए के गुड्स खरीदे, बी ने उसको 40,000 की गुड्स 50,000 में बेच दिया, और बैलेंस गुड्स ले लिए ए ने 4,000 रुपए के। ये भी सिंपल है। ये देखो, इधर देखो, 42,500 के गुड्स है, 42,500, सिर्फ अमाउंट को देखना आप। 40,000 के कॉस्ट के गुड्स कितने के ले लिए, 50,000 रुपये में, 50,000 की तो सेल हो गई। फिर उसके पार्टनर ने ले लिया कितने के, उसके पार्टनर ले लिया 4,000 रुपये के, 4,000 के उसके पार्टनर के ले लिए, तो ये 54,000 की टोटल सेल हुई, जिसमें से 54,000 में से 42,500 गए, 54,000 में से माइनस करेंगे 42,500, क्या आ जाएगा 11,500। योर आंसर 11,500। ये तो सिंपल था, ठीक है जी। कहता है ए परचेज 1,000 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 200 रुपीज ईच। तो ए ने 1,000 kg राइस खरीदे 200 के हिसाब से, मतलब 2,00,000 रुपए के राइस खरीदे। इसमें दोस्तों फिर एक्सपेंस भी हुआ, लाने का खर्चा, क्योंकि 2,000 और प्लस 3,000, 5,000 रुपये का टोटल खर्चा हुआ इसको लाने का। तो अब मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो 2,05,000 रुपये, ठीक है। 1,000 kg जो गुड्स है राइस है मेरे 2,05,000 के पड़े हैं मुझे, पर केजी राइस कितना का पड़ा, 205 रुपये पर केजी पड़ गया। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? यार 1,000 kg राइस मैंने 200 रुपये के हिसाब से खरीदे, उस राइस को मेरी फैक्ट्री तक लाने का खर्चा हुआ, जो कि मैंने उसका कॉस्ट का पार्ट बनाना है। मैंने पहले भी अभी अभी आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, मैंने उसको कॉस्ट बना दिया। तो 2,00,000 प्लस 5,000 रुपये, 2,000 कैरीज और इंश्योरेंस लाने का, ठीक है, कभी बीच में हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो लाने का 5,000 का खर्चा हुआ, 2,05,000 पड़ा मुझे 1,000 यूनिट का। तो 1 kg राइस कितने का पड़ा, 205 का पड़ा मेरे हैंड पर, ठीक है ना। 1 kg मुझे 205 का पड़ गया। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि 4/5 हिस्से मैंने बेच दिए हैं, 4/4 बॉक्सेस सोल्ड कर दिए 250 के हिसाब से, और रिमेनिंग जो बच जाएगा 1/5 हिस्सा वो बी ले गया एट कॉस्ट, कॉस्ट मतलब 205 रुपये के हिसाब से। तो 1,000 kg का 1/5 हिस्सा ले गया है बी, 1,000 kg का 1/5 होता है 200 kg, और कितने के हिसाब से ले गया, कॉस्ट के हिसाब से 205 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो बी कितने रुपए का ले गया है,
200 मल्टीप्लाई 205 के हिसाब से 41,000 रुपीज़ का ले गया है बी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बी द अमाउंट स्टॉक टेकन ओवर विल बी 41,000, 41,000 रुपये का ले गया है बी हमारे से अमाउंट। ठीक है सर। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, सेम पहले वाला क्वेश्चन है, उधर प्रॉफिट पूछा गया था, इधर सिर्फ ये पूछा गया है कि बी जो है वो कितने रुपए का स्टॉक ले गया है। उसमें क्या पूछा गया था, प्रॉफिट पूछा गया था, तो प्रॉफिट भी निकल जाता। द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज, वो पार्टी, अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। ठीक है, वो पार्टी जो ऑर्डर करते हैं जिसको पे करने के लिए, ड्रॉई, जिसको पार्टी को पे करना होता है, जिनको ऑर्डर करते हैं कि भाई आपको पे करना है, ड्रॉई कहलाता है वो। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, पेमेंट मेड बिफोर द ड्यू डेट, पेमेंट मेड बिफोर द ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट से पहले पे कर देते हो उसको रिटायरमेंट ऑफ अ बिल कहते हैं। एक्स ने बिल ड्रॉ करा, ये आ रहा हूँ ना मैं, एक्स ने ड्रॉ करा बिल वाई के ऊपर 3,000 रुपये का। फिर एक्स का पास जो बी आर था उसको जेड को एंडोस कर दिया। अब वाई किसको पे करेगा, जेड को। इसमें क्या बताना है, एक्स ने सोल्ड करा वाई को 3 लाख रुपए का, जिसमें हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड हो गया था इन कैश और बैलेंस के लिए बी आर बना दिया। और व्हाट अमाउंट एक्स शुड ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, 1.5 लाख रुपए का। यार ये कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, 3 लाख का गुड्स बेचे थे, 1.5 लाख उसने कैश दे दिया, बाकी 1.5 लाख का तो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करेगा। ठीक है, खत्म। ऐसे कर तो आप भी लेते हैं बट ठीक है कोई बात नहीं। 1 अप्रैल 2001 को मिस्टर ए ने 10,000 के गुड्स बी को बेचे। ड्रॉ अ बिल ऑफ 3 मंथ, 3 महीने का बिल ड्रॉ करा। ए ने बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया 15% के रेट से, विल बी द डिस्काउंटिंग चार्जेस। भैया 10,000 का 15%, 3/12 निकाल लो। 10,000 का 15%, 3/12, 375 रुपये, खत्म। क्योंकि 15% जो होता है ना वो सालाना होता है। 10,000 का 15%, 3/12, हाँ 375 रुपये। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शो इन द बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो करते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम एसेट्स बनती है हमारी, बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना, मशीन खरीदना, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एसेट साइड पर शो होता है बैलेंस शीट के। अगर एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 1,25,000 रुपये, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 10,000 रुपये, लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि 10,000 कम है ओपनिंग से, देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी। ये देखो यार ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आपको एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, अब एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, निकलते हैं। अब एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखा है कितना जी, 1,25,000 रुपये, तो इसकी वैल्यू तो आपको 1,25,000 रुपये मिल गई। अब वो कह रहा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना जो, वो 10,000 कम है ओपनिंग से। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है तो क्लोजिंग क्या होगा, 10,000 माइनस एक्स माइनस 10,000, सॉरी 10,000 माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस 10,000। भाई अगर मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे का एक्स लेट कर ली तो वो क्लोजिंग क्या होगा, 10,000 कम होगा ओपनिंग से, डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लो, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 2,50,000। ये दो उठकर उधर चले गया, 2,50,000 हो गया। ये एक्स हो गया प्लस एक्स हो गया माइनस 10,000 हो गया, 10,000 उधर भेजेंगे 2,60 हो गया, तो 2,60,000। यहाँ पर 2x हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,60,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,30,000। तो 1,30,000 रुपये का तो हो गया ओपनिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 10,000 कम होगा, मतलब 1,20,000 रुपये होगा। ठीक है जी, 1,20,000 रुपये विल बी द राइट आंसर। एज ऑन 31 मार्च 2023 को डेटर एंड एडिशनल बेडअप, डेटर भी दे रखे 8 लाख के और एडिशनल बेडअप दे रखे 10,000 रुपये का। इफ द प्रोविजन फॉर बेडअप इज मेड 5% ऑन डेटर, देन अमाउंट ऑफ सच प्रोविजन विल बी, तो प्रोविजन का अमाउंट क्या होगा। भाई सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा मतलब है, जो डेटर है वो आपको 8 लाख रुपए दे रखे हैं, अब आपके फर्दर बेडअप हो गए। आपको पता है डेटर में से पहले फर्दर बेडअप माइनस करते हैं, तो जो 8 लाख रुपए दे रखा है, जो 8 लाख रुपए दे रखा है उसमें से 10,000 रुपये माइनस करो, डेटर 8 लाख के है, 10,000 रुपये फर्दर बेडअप हुआ, माइनस कर देंगे, 7,90,000 आएगा। अब रिमेनिंग पे प्रोविजन बनेगा 5% का, 39,500।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एन नॉमिनल अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज एन रियल अकाउंट, कैश अकाउंट होता है वो। इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो वहां पर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। चैरिटेबल एक एनपीओ होती है, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। डैश इज सिमिलर टू पीएनएल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू पीएनएल अकाउंट। यार ये तो बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, चलिए आ जाइए, एनपीओ खत्म हो गया, अब सिंगल एंट्री पे आ जाओ, है ना, अभी एनपीओ चल रहा है भाई। फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल एस्टिमेटेड द कैपिटल 31 मार्च 2023 को क्लोजिंग कैपिटल एस्टिमेट करनी है आपको। आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर। आपको पता है सर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग से माइनस करेंगे और प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। ये तो मैं इसमें निकालता हूँ कैलकुलेटर में। 4,10,000 का ओपनिंग कैपिटल माइनस 40,000 ड्राइंग और प्लस 50,000 प्रॉफिट, 4,20,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम डज नॉट मैच द रिसिप्ट एंड पेमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट मैच विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सा ऐसा आइटम है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे मैच नहीं करता। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट एक समराइज कैश बुक होती है, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन कैश बेसिस, बिल्कुल सही, समराइज कैश बुक हो तो बिल्कुल सही। इट रिकॉर्ड रिवेन्यू ट्रांजेक्शन ओनली, रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिवेन्यू और कैपिटल दोनों ट्रांजेक्शन आती है और उसमें से रिवेन्यू ट्रांजेक्शन निकाल के इनकम में डालते हैं और कैपिटल ट्रांजेक्शन निकाल के बैलेंस शीट में डालते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये गलत है सर, बाकी सब ठीक है। वो एक रियल अकाउंट होता है, ठीक है, कैश बुक होता है, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, पर उस रियल रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिवेन्यू और कैपिटल ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होती है। उसमें से रिवेन्यू निकाल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं और कैपिटल निकाल के बैलेंस शीट में डालते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में सब्सक्रिप्शन शो हो रहा है 10,000 रुपए का। सब्सक्रिप्शन एक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट द एंड एंड एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है। गलत मत कर देना यहाँ पर सर। क्लोजिंग क्या होता है, ऐड होता है, और ओपनिंग क्या होता है, माइनस होता है। कब, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट सब्सक्रिप्शन होगा तो। यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको ऐसे दे रखा है, देखो अगर आपके सब्सक्रिप्शन दे रखा है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो उसमें जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो माइनस होगा और जो क्लोजिंग होगा वो ऐड होगा, तब जाएगा आएगा सब्सक्रिप्शन जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है सर, ये वाला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड 10,000 आपको दे रखा है ये। तो ऐड बैक कंसेप्ट लगाएंगे, जो ऐड हुआ है वो लेस, जो लेस हुआ है वो ऐड। 1,000 रुपये ओपनिंग है और 1,500 क्लोजिंग है, तो 1,000 ओपनिंग है और 1,500 क्लोजिंग था। तो यहाँ पहुँचने के लिए करना होगा 1,500 लेस और 1,000 रुपये ऐड, तो मतलब 9,500 आएगा। समझ में आया, उल्टा दे रखा था आपको, 9,500। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जिसके बाद 250 मेंबर है विद एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000 रुपये। 250 मेंबर है, 5,000 रुपये का एनुअल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 21-22 को सब्सक्रिप्शन हुआ 11,25,000 रुपये का, जिसमें 65,000 रुपये इंक्लूड है और 25,000 रुपये इंक्लूड है जो कि पिछले साल और अगले साल का है। द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 21-22 का अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने एनपीओ वाले चैप्टर में करा दिया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एनपीओ वाले चैप्टर में करा दिया था। एक मिनट, अब मैं थोड़ा तसल्ली से खड़े होकर पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, कैलकुलेटर लीजिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 11,25,000 रुपये हैं, इसमें जो पिछले साल और अगले साल का वो हटा दो। तो 11,25,000 में पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है 65,000 रुपये, वो मैंने हटा दिया, और अगले साल का सब्सक्रिप्शन है 25,000 रुपये, वो मैंने हटा दिया। ये आया 10,35,000, ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, 10,35,000 रुपये करंट ईयर। समझ में आ रहा है, 11,25,000 रुपये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, जिसमें पिछले साल और अगले साल का मैंने हटा दिया है। तो करंट ईयर का आ गया 10,35,000 रुपये। जब आना कितना चाहिए था, 250 मेंबर है 5,000 के हिसाब से, 250 मेंबर 5,000 रुपये के हिसाब से 12,50,000 आना चाहिए था। 10,35,000 रुपये आया, इसका मतलब 2,15,000 रुपये नहीं आया है, वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है।
अरे ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको मॉड्यूल में। ओपनिंग डेटर आपको दे रखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ओपनिंग डेटर कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड डिस्काउंट अलाउड इतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली है। सर ओपनिंग डेटर है 3,15,000, डेटर से कलेक्शन हुआ 18,30,000, डिस्काउंट अलाउड हुआ 35,000 पे रिस्पेक्टिवली। इफ द क्लोजिंग डेटर वर 20% ऑफ द क्रेडिट सेल ऑफ द पीरियड, देन द क्लोजिंग डेटर एंड द क्रेडिट सेल विल बी क्या होगा? अगर क्लोजिंग डेटर जो है वो क्रेडिट सेल का 20% है, क्रेडिट सेल का 20% है पीरियड, एक पीरियड का, तो क्लोजिंग डेटर भी बताओ और क्रेडिट सेल भी बताओ, दोनों में से कितना क्या क्या होगा। तो क्या करता हूँ, डेटर अकाउंट बनाता हूँ, क्योंकि डेटर अकाउंट समझ में आएगा। देखो सर, ओपनिंग डेटर आपको दे रखा है कितना, 3,15,000 रुपये। ठीक है दोस्त, 3,15,000 रुपये ओपनिंग डेटर है। इसके बाद कहता है डिस्काउंट अलाउ करा है मैंने, कलेक्शन भी हुआ डेटर से। अच्छा मुझे बताओ, डेटर अगर पैसा दे देगा तो डेटर बढ़ेगा कम होगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कलेक्शन हुआ है वो यहाँ पर आएगा, डेटर कम होगा। कलेक्शन कितना हुआ, 18,30,000 रुपये कलेक्शन हुआ है, 18,30,000 रुपये आपका कलेक्शन हुआ है। अगर मैं डेटर को डिस्काउंट दे दूंगा कि भैया तुझे 10,000 रुपये देना था, तो एक काम कर, 2,000 रुपये कैंसिल कर दे, 8,000 दे दे, तो डिस्काउंट देने से भी डेटर कम हो जाता है। तो डिस्काउंट जो दिया जा रहा है उससे भी डेटर कम होगा। डिस्काउंट दिया है 35,000 रुपये का, मतलब 18,30,000 नहीं आना था, 18,65,000 रुपये आना था, 35 का डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पर आएगा बाई क्लोजिंग डेटर, यहाँ पर आएगा क्लोजिंग डेटर। अब वो कह रहा है जो क्लोजिंग डेटर है वो क्रेडिट सेल का 20% है, तो क्रेडिट सेल मुझे पता नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब मैं इसका टोटल करूंगा और उसमें से माइनस करूंगा तो बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट सेल निकलती है। डेटर अकाउंट में क्या निकलेगा, क्रेडिट सेल निकलेगी बैलेंसिंग फिगर से। इसको मैंने एक्स ले लिया तो ये हो गया 20% ऑफ एक्स, राइट। क्योंकि अगर क्रेडिट सेल मेरे पास एक्स है तो ये 20% ऑफ एक्स है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होता है नहीं होता? भाई दोनों साइड बराबर होगी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या डालूं, दोनों साइड को आपस में इक्वल रख दो, मतलब 3,15,000 प्लस एक्स, 3,15,000 ओपनिंग है और प्लस एक्स आपका क्रेडिट सेल है, जो कि 18,30,000 प्लस 35,000 और प्लस 0.20 एक्स हो जाएगा। बस एक्स वाले एक साइड कर दो, विदाउट एक्स वाले एक साइड कर दो, एक्स वाले दलिया आया। ये 1 एक्स माइनस 0.20 एक्स है। अब ध्यान देना, 18,30,000 प्लस 35,000 कितना हो गया, 18,30,000 प्लस 35,000, और माइनस कर लेना ये 3,15,000, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 3,15,000। क्या आ गया जी, 15,50,000। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, 15,50,000 डिवाइडेड बाय 0.80, क्योंकि 1 में से 20% चले जाएगा, तो 0.80 कर देंगे तो ये आ जाएगा सर 19,37,500। ये आ गया 19,37,500, दिस इज क्रेडिट सेल, और इसका 20% होगा क्या, डेटर। ये आपके पास आ जाता है 3,87,500, 387,500। अब आप चेक कर लो कहाँ पर इसका आंसर, 387,500 और 19,37,500, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, समझ में आया कैसे करना होता है? डेटर अकाउंट से आपने हेल्प ली हमारे। इन केस ऑफ क्लब, क्लब एक एनपीओ होता है, अगर खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है तो डेफिशिएट होगा, है ना, खर्चे ज्यादा इनकम कम डेफिशिएट होगा। सर ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, परचेज दे रखा है, लेस रिटर्न करके, सैलरी दे रखा है, वेजेस दे रखा है, कमीशन ऑन परचेज दे रखा है, कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, सेल दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को बोल रहा है। सारे खर्चे को डेबिट साइड में डाल दो, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री 9,600, फिर आएगा सर आपके परचेज लेस रिटर्न 11,850, सैलरी आएगा 32, ओ सैलरी नहीं आता ग्रॉस प्रॉफिट निकालते टाइम, 750 आएगा वेजेस, सैलरी नहीं आएगा सर, कमीशन ऑन परचेज, कैरीज आउटवर्ड नहीं आता, सेल आएगा 24,900, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा 3,500 रुपये, कैरीज ऑन परचेज आएगा 1,000 रुपये,
24,900 प्लस 3500, ये आ गया 28,400, माइनस 1,000, माइनस 750, 11,850 और 9600। और सर एक और चीज़ थी, ये कमीशन ऑन परचेज, परचेज पे जो कमीशन होगा वो भी परचेज का ही पार्ट होगा, 200 और कमीशन ऑन परचेज, ठीक है, माइनस 200 कर दो, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला वो आया 5,000 रुपये। सर क्या नहीं आएगा बता देता हूँ, कैरीज आउटवर्ड एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये नहीं आएगा, और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। ठीक है जी, 5,000 रुपये आपका राइट आंसर है। फिर से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को बोल रहा है, परचेज आपको दे रखी है, सेल दे रखी है, कैरेज इनवर्ड दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। परचेज 30,000 रुपये, सेल देखो यहाँ डेबिट साइड में लिख रहा हूँ परचेज, ये आ गई सेल क्रेडिट साइड। कैरीज इनवर्ड है 2400, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, 10,000 ओपनिंग स्टॉक है, कैरी इनवर्ड है 2400, और परचेज रिटर्न क्या होती है, माइनस होता है सर 1,000 रुपये, तो ये यहाँ पर 1,000 माइनस करके 29,000 रुपये आएगा, ठीक है ना, 29, 10,000, 2400, 30, और ये हटा, ओपनिंग स्टॉक डाल दिए, डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया 36, बता दो सर। 36,000 प्लस 15,000, 51,000 आ गया, 29,000 माइनस करेंगे, 51,000 में से 29,000 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे, 2400 माइनस करेंगे, 9,600 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 9,600। फिर से क्वेश्चन आ गया, देखो वही क्वेश्चन आ गया सर, इस बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया डेटर अकाउंट का। देखिए जब भी डेटर की डिटेल देके आप अकाउंट मेंटेन करो ना, डेटर अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाती है। सर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर 30,000 और 40,000, ये रहा ओपनिंग डेटर 30,000 और क्लोजिंग डेटर 40,000, ठीक है, कोई डाउट नहीं। फिर आपसे कहता है कि कैश कलेक्ट हुआ है डेटर से 2 लाख, कैश पैसा आने से डेटर कम हो जाएंगे, 2,40,000 यहाँ पर आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउ करा है 15,000 रुपये का, उससे भी डेटर कम हो जाएंगे, ये लो 15,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। एडअप हुआ है 10,000 रुपये का, कुछ डेटर ने हमारा पैसा नहीं दिया, 10,000 रुपये एडअप हो गया, तो भैया बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलेगा, सेल निकलेगा क्रेडिट वाली। 2,40,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 और माइनस फिर ये ओपनिंग 30,000, तो 2,75,000 रुपये का क्रेडिट सेल कराया आपने, 2,75,000 रुपीज़ का क्रेडिट सेल, ये रहा। सिंपल है सारे क्वेश्चन, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर। कैलकुलेटर रखूँ जरा साइड में। ठीक है जी, अगले आ जाते हैं। 77 क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा नहीं बचे, थोड़े से बचे, जल्दी से कर लेते हैं। अगर कोई ट्रेडर नेट सेल कर रहा है 18,000 रुपये की, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है 60% सेल का, और नेट प्रॉफिट है 40% सेल का, तो हिज एक्सपेंसेस कितने होंगे। भाई देखो एक काम करो, जितने भी प्रॉफिट है माइनस कर दो, देखो 18,000 रुपये की सेल करी, और जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट वो 60% है सेल का, तो भैया सेल का 60%, ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का 60%, तो 18,000 का 60% कितना हो गया, 10,800, ये 10,800 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट है ना सर, वो 10,800 है सेल का, और नेट प्रॉफिट 7,200 रुपये थे, तो फिर 10,800 प्लस 7,200, 18,000 ही तो आ गया, कुछ मिसिंग हो रहा है। द नेट सेल अमाउंटिंग टू 18,000, his gross profit 60% of the sale, नेट प्रॉफिट 40% ऑफ द सेल, his एक्सपेंस क्या होगा। यही तो है, इधर देखो, इसको अकाउंट की तरह समझो, ट्रेडिंग पीएनएल, ठीक है, ये मेरी सेल है, कितनी है सेल, सेल कितनी है, 18,000, ठीक है दोस्त। अब मेरा जीपी कितना है, 60%, तो 18,000 का 60% कितना आ गया, 10,800,
अब जो भी खर्चा है वो ठीक है। अब ये 10,000 रुपये यहाँ पर जीपी हो जाता है, आता है ट्रांसफर। यहाँ नेट प्रॉफिट कितना है, सेल का 40%, तो 18,000 का 40% कितना आ गया, 7200 रुपये। टोटल करेंगे तो भैया अब एक्सपेंस कितना हो जाएगा मेरा, तो 10,800 में से 7200 जाएंगे, तो 3600 रुपये का खर्चा होगा तभी तो आएगा इसे। देखो यहाँ पर मेरा एक्सपेंस 3600 रुपीज़ का होगा, 10,800 का ग्रॉस प्रॉफिट है, खर्चा 36 होगा, तभी तो 7200 रुपये प्रॉफिट होगा, जो कि 40% ऑफ द सेल है। तो भैया मेरा आंसर क्या है, 3600 रुपये। तो सेल मेरी कितनी है, एक्सपेंस कितना है, 3600। ठीक है। सर यहाँ पर क्यों नहीं करा फिर आपने, ये 18 और 10,800, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करोगे। देखो अगर आप 18,000 में से 10,800 कर दोगे, और जो ऊपर निकल जाएगा उसमें आपके ओपनिंग स्टॉक भी आता है, परचेज भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस नहीं पता चलेगा। एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चे जो पीएनएल में आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 7200 दिख जाएगा कि 18,000 में से 7200 का खर्चा हुआ और 10,000, अब वो 7200 में क्लोजिंग स्टॉक भी तो है, ओपनिंग भी तो है, तो हम एक्सपेंसेस नहीं कह सकते। यहाँ बात सिर्फ खर्चे की हो रही है, सिर्फ खर्चा यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसके कंसिडर पे ये लिखा है यहाँ पर, वो ऊपर वाला नहीं करा, क्योंकि वहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आ सकते हैं। ठीक है। एक फर्म है जिसकी कैपिटल बैलेंस है 1 लाख रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म के पास टोटल एसेट थी 1.5 लाख की, टोटल लायबिलिटी थी 70,000 रुपए की। इफ टोटल विड्रॉल ड्यूरिंग द पीरियड इज 30,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। भैया कुछ नहीं करना है आपको, ये आपके पास ओपनिंग, इनको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो कैपिटल जो आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, ऐसे निकलता है। क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग और प्लस प्रॉफिट होता है। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो ये दोनों को उठा के मुझे इधर मिला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग इक्वल टू प्रॉफिट होगा, इन दोनों को उठा के उधर भेजना पड़ेगा। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1.5 लाख में से टोटल एसेट में से लायबिलिटी हटानी पड़ेगी, तो 80,000 रुपये दे रखी है मुझे ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग 1 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है, 80,000 रुपये क्लोजिंग कैपिटल है, और 30,000 रुपये आपके पास आ जाता है ड्राइंग्स। तो प्रॉफिट बता दो कितना है, 10,000 रुपये यार, प्रॉफिट 10,000 रुपये आया। प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपये। कैसे निकाला, अब ऐसे निकाल लो, 1 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल है, प्लस 10,000 रुपये करो प्रॉफिट, और माइनस 30,000 रुपये करो, आ जाएगा आपके पास। भाई टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी होती है ना, बैलेंस शीट जब बनाते हो तो लायबिलिटी साइड में यहाँ लिखते हो, आपके पास ये आपका टोटल 1.5 लाख आना चाहिए, 70 ये है तो 80 यहाँ आना चाहिए। अब कैपिटल 1 लाख है, 30,000 आपका ये है, तो 10,000 प्रॉफिट होगा ना, 30,000 ड्राइंग है, 10,000 तो अभी तो 80 आएगा। 1 लाख की कैपिटल हो गई, 30,000 रुपये की आपकी ड्राइंग है, माइनस करूंगा, और चाहिए मुझे 80, तो 10,000 का पक्का पक्का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फिक्स एसेट, इसमें से कौन सा फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी या फिक्स एसेट। सर 20 क्वेश्चन रह गए बस, ठीक है, 20 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से फटाफट करते हैं इसको भी। अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे बैंक लोन 50,000 रुपये का जिसमें 12% का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड 3800 रुपये, इंटरेस्ट पेड 3800 रुपये करा, इंटरेस्ट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में कितना डेबिट होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना इंटरेस्ट बन रहा है, जितना पे किया उतना नहीं। अब 50,000 में 12% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनना चाहिए, 50,000 इंटू 12% के हिसाब से 6,000 बनना चाहिए, आपने पे 36 ही करा है, 3800 ही करा है, तो भैया 6,000 आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम से, या वो इंटरेस्ट जो पे करना था अब नहीं करा, 6,000 रुपये आएगा सर। ठीक है। द क्लोजिंग कैपिटल द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स ऑन 31/3/2023 को 4 लाख रुपए की थी। 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग कैपिटल थी 3,50,000 रुपये, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। भाई कितनी बार कराएंगे ये क्वेश्चन, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हर जगह वही क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स।
ठीक है। अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 4 लाख की, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 4 लाख की दे रखी है, ये 3.5 लाख की दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए की, सॉरी नेट प्रॉफिट 1 लाख का, एडिशनल कैपिटल 30,000 रुपए की है, ये 30,000 रुपए का है, और नेट प्रॉफिट 1 लाख का। तो ड्राइंग्स उधर भेज दो और 4 लाख इधर भेज दो। ठीक है, तो 3.5 लाख प्लस 30,000 प्लस 1 लाख और माइनस इधर आएगा 4 लाख हो जाएगा। तो ड्राइंग्स आपके पास आ जाएगी 80,000 रुपये। 80,000 रुपये भैया। अगर क्लब का केस हो, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम हो तो डेफिशिएट कहलाता है। डोनेशन रिसीव्ड होगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव्ड होता है उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जब डोनेशन जनरल पर्पस के लिए कहीं पर भी पैसा यूज कर ले। तो ये कौन सी रिसिप्ट होगी सर? ये है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट इज मेनली प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? पार्टनरशिप आ गई भैया। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के टाइम पर। पार्टनरशिप पे आ गए हम। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी कैपिटल 30,000 50,000 है, दोनों पार्टनर की। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। प्रॉफिट दोनों ने कमाया मिलकर 4800 रुपये। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एक्स एंड वाई? एक्स और वाई पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? भाई ये क्वेश्चन भी सेम मैंने कराया था आपको। अगर आप देखेंगे तो दोनों की कैपिटल में एक पे 5,000 रुपये का इंटरेस्ट है और एक में 3,000 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 5,000 प्लस 3,000 दोनों मिलाकर हो गया 8,000 रुपये। प्रॉफिट आपने कमाया सिर्फ 4800 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है इसका 5,000 इसका 3,000, 10% लगाएंगे तो 8,000। तो जब आपने का प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम होता है, इंटरेस्ट 8,000 रुपये पे करना है, प्रॉफिट आपके पास 4800 रुपये है, तो हम क्या करते हैं, हम उस केस के अंदर जो कैपिटल आपको दे रखी है उसके बेसिस पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। भाई 4800 रुपये है, 8,000 रुपये का ना, मैं 4800 ही दे पाऊंगा, तो 4800 को 5:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ 3,000 और 1,800 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी, 3,000 और 1,800 रुपये आ जाएगा। भाई देखो, जब भी आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट से, तो अब इंटरेस्ट तो पूरा पे नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है 8,000 पे और आपने कमाया सिर्फ 4800 रुपये, तो जो कमाया उतना तो दे दो, पर किस बेसिस पर देंगे? कैपिटल रेशियो के बेसिस पर दिया जाएगा। एक्स एन वाई जेड तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो 3:2:1 दे रखा है। अब वाई पार्टनर नया एडमिट होता है 1/6 शेयर के साथ। जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। फाइंड आउट द न्यू पीएसआर। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। डब्ल्यू भी एडमिट हो रहा है। कैसे निकालेंगे? 1 में से पहले 1/6 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 5/6, और 5/6 तीनों में बांट देंगे। किसने में? 3:1 की रेशियो में। 3:2:1 की रेशियो में। यह आएगा 3/3:1 कितना होता है? 3 2 5 और एक 6, 3/6। तो 5/6 को बांटेंगे 3/6 की रेशियो में, 5 15/6। और इधर 5/6 को बांटेंगे 2/6 की रेशियो में, यह आएगा 10/6। और इधर 5/6 को बांटेंगे 1/6 की रेशियो में, यह आएगा 5/6। और यहाँ पर जो 1/6 दे रखा है तो ये 1/6 ही रहेगा। अच्छा 36 है ये, 6/6 करना पड़ेगा, 6/36। नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं? सिंपल क्वेश्चन को इतना मुश्किल बना दे रहा हूँ। ये लो यार, ऐसे होगा ये। तो बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन कर तो मैं ठीक रहा था, पर एक क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो जेड है वो अपना शेयर रिटेन करना चाहता है, जो उसका ओरिजिनल शेयर है 1/6 शेयर। मतलब कहने का पर्पज ये है कि देखो 1 में से 1/6 और फिर 1/6 को माइनस करेंगे, 2 बार हटाएंगे ना। जेड विल रिटेन हिज शेयर ओरिजिनल शेयर। जेड अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करना चाहता है, और वाई एडमिट हो रहा है 1/6 हिस्से के साथ। सर ये ऐसा होगा, देखो ये है टोटल शेयर, ये है टोटल शेयर। वन हमेशा टोटल शेयर के ऊपर बात करता है। अब जो 1/6 है और जो 1/6 ये है डब्लू का शेयर।
अब वहां पर क्वेश्चन क्या दिया, जब डब्ल्यू नहीं, हाँ डब्ल्यू जो नया एडमिट हुआ है, तो बेसिकली अगर वो लिखा नहीं होता ना, जेड जो है वो अगर लिखा नहीं होता ना कि अपना शेयर रिटेन कर रहा है, अगर वो लाइन नहीं लिखी होती, तो जो मैंने पहले आपको करा रहा था ना जिस तरीके से, उसी तरीके से होना था कि भाई टोटल शेयर में से पहले जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको हटा दो, और बाकी जो बचा हुआ शेयर है वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो न्यू पीएसआर निकल जाएगा। बट यहाँ पर क्या कर रहा है, जेड भी अपना शेयर रिटेन कर रहा है, जेड के शेयर को छेड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो शेयर है 1, उसमें से जो डब्ल्यू आया है नया उसके हटाते ही थे भाई, और जो जेड का शेयर है वो रिटेन करना चाहता है उसको भी हटा दो। तो बेसिकली 1 में से 2 शेयर हटेंगे। ये देखो नीचे एल्सियम ले लो, 6 ऊपर आ जाएगा 1 और 1 2 2 1/3 आ जाएगा ना सर, सर 1/6 और 1/6 दो हो गए ना, तो ये 1/3 हटा दो बेसिकली। यार 1/6 को आपस में करोगे तो 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो ये 2/6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 6, तो 1/3 हटेगा दोनों मिलाकर, तो 1/3 का मतलब हो गया 4/3। अब मेरी बात सुनो, 1 शेयर में से मैंने 2 पार्टनर का शेयर हटा दिया, 1 इज अ टोटल शेयर ऑफ द फर्म, जिसमें मैंने 2 पार्टनर के शेयर अलग कर दिया क्योंकि उनको अपने शेयर 1/6 ही रखना है, तो दोनों पार्टनर का शेयर अलग कर दिया। अब जो बचा वो रिमेनिंग पार्टनर का बचा, रिमेनिंग क्या बचा, एक्स वाई, क्योंकि जेड और डब्ल्यू नए आए थे उनको रिटेन करना था, जेड तो नया आया, जेड तो रिटेन करना था, डब्ल्यू नया आता, दोनों का शेयर हटा दिया 1 में से। अब जो बचेगा शेयर वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:3 की रेशियो में। तो एक्स के हिस्से में कितना आएगा, 4/3 में, 4/3 का टोटल अमाउंट है, ये मान लो ये अमाउंट है, उसमें से 2/3 की रेशियो में बांट देंगे, तो 2/5, 4 2 8, 3 5 15, और वाई के शेयर में कितना आएगा, 4/3 का, अरे यार 4/3 कहाँ से आ गया सर, 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 आएगा ना, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 आएगा, तो 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, फिर 2/3 को हम हिस्सा देंगे 3/5 से। ये भी गलत कर रहा हूँ, उल्टा नीचे कर दिया। अब 3:2 की रेशियो में बांटना है, इधर देख लो यार, इधर देख लो, 3:1 है, इसका शेयर मैंने रिटर्न कर दिया, अब हटा दो इसको। रिटर्न करने का मतलब मैंने टोटल शेयर में से दो दो के पार्टनर के शेयर हटा दिए, जेड जिसका रिटर्न करना था वो भी हटा दिया, 1/6 ही रहेगा उसका, और डब्ल्यू जो नया पार्टनर आता है उसका शेयर भी हटा दे क्योंकि उसका 1/6 से 1/6 रहने वाला है दोनों का, डब्ल्यू और जेड का। अब जो बच जाएगा वो रिमेनिंग एक्स और वाई का होगा ना, तो रिमेनिंग जो बच गया उसको 3:2 की रेशियो में एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये रहा रिमेनिंग 2/3, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 3/5 की रेशियो में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 2/5 की रेशियो में। यह आ जाएगा 3 2 जा 6 5 3 15, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 5 3 15। अब यहाँ पर कितने शेयर बच गए जरा बताता हूँ, 6/15 और 4/15, ठीक है, और 1/6 और 1/6, ये बचा है सर। 1/6 1/6। अब क्या करेंगे, सब ये तो इसको 6 को 15 नहीं बना सकता, 6 15 नहीं बन सकता क्योंकि सबका बेस सेम करना है, तो क्या करूंगा, 6 को 30 बन जाएगा, 30 बन जाएगा, 15 30 15 30, सब 30 बन जाएंगे, सबका कॉमन क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इसका 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 दूनी 12, और नीचे 5 दूनी 30, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, ठीक है, और इधर देखो नीचे मुझे सबका बेस 30 करना है क्योंकि मैं 6 को 15 नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, तभी तो मैं यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ कि इसको भी 30 कर दूँ, इसको भी 30 कर दूँ, इसको भी 30, इसको भी, सबको 30 हो जाएंगे तो ऊपर की रेशियो बन जाएगी। अब इसको 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों का, 12/30, 4 दूनी 8, 5 15 दिया 8/30। अब इसको 2 से नहीं करना, इसको 5 से करना, तब 30 बनेगा, तो यहाँ 5/30 और यहाँ 5/30, तो ये होता है रिटेन के केस के अंदर 12 8 5 5, आपकी रेशियो बन गई। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन में एक ट्रिक ही था, ट्रिक ये था कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/6 शेयर के साथ आ रहा है, तो न्यू पीएसआर निकालने के लिए हमें 1 में से 1/6 माइनस करके बाकी जो शेयर होता है वो रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। बट इसमें कह रहा था कि जेड जो पार्टनर है, पुराना पार्टनर, वो रिटेन करना चाहता है अपना शेयर। अब जो पुराना पार्टनर अपना शेयर रिटेन करना चाहता है तो उसका भी हटा दो 1 में से, तो 1 में से जो नया पार्टनर आया है और जो रिटेन करना चाहता है दोनों हटा दो, अब जो बच जाएगा बाकी 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना और बाद में इक्वल कर देना। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ए बी आर करंटली पार्टनर है, ए बी आर करंटली पार्टनर है, और उनका जो रेशियो है वो 4:3 का रेशियो है। सी पार्टनर नया एडमिट होता है और न्यू पीएसआर बन जाता है 5:3:2। व्हाट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। भैया ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ता है।
ठीक है, तो अब इसका शेयर कितना है, ओल्ड ए का शेयर है 4, 5, 6, 7, 4/7, और न्यू शेयर कितना है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/10। बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 3/7, इधर बी का शेयर कितना है 3/10। जो नया पार्टनर है उसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, ठीक है ना। सी थोड़ी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी तो नया आया था। भैया सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी के निकालेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 70, 40, 35, 5/70, 70, 30, 9/70, तो 5/70, 9/70, और लास्ट में क्या है सर आपके पास, वैसे सी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा ना, तो 5:9 आपका रेशियो सेक्रीफाइस। देखिए पहले पार्टनर मेरे पे ए और बी थे, अब सी एक नया पार्टनर आया, नया पार्टनर आने से मैंने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो थोड़ी सेक्रीफाइस करेगा, उसको तो गेन होगा ना, तो वो सेक्रीफाइसिंग थोड़ी होगा, गेन होगा। और जो पुराने पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे, तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में ओल्ड माइनस न्यू करा है वो सिर्फ ए और बी का निकालना है, क्योंकि सेक्रीफाइस वही कर रहे हैं। 5:9 का रेशियो आपके पास ये रहा, 5:9, ये आपका आंसर है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट इक्वल होता है। अगर आपके पास एब्सेंस है एग्रीमेंट का और को बताया नहीं कि प्रॉफिट और प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, तो इक्वल ही बढ़ता है पार्टनरशिप डीड के तहत। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हाँ। अब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे सर, गुडविल का कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 3,72,000 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12% का, टोटल एसेट दे रखी है 68 लाख की, आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है 42 लाख रुपीज। कैलकुलेट द गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे करेंगे, पहले तो निकालेंगे कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालती है, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो उसका डिफरेंस आएगा कैपिटल। 68 लाख में से 42 लाख माइनस कर दो, तो 68 में से 42 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 26 लाख। ये कैपिटल इंप्लॉयड आ गई। इसके बाद आपको दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, तो यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। वैसे अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी क्लास देखी होगी ना गुडविल की, वो जिंदगी में नहीं भूल सकता। और अगर नहीं देखी होगी तो उसको बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, और यूट्यूब पर पड़ी है वो क्लास अभी भी। और वो काफ़ी पुरानी वीडियोज़ है, पर आज भी वो उतनी ही एप्लीकेबल है, और आज भी बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में कराया था मैंने। मैंने ऐसा समझ के कराया था कि आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो इस हद तक का बेसिक पार्ट डिस्कस करा था। और वो यकीन मानिए, अभी हाल ही में मैं किसी टीचर से मिला, तो उनकी सिस्टर वो क्लास देखती थी, डेंटिस्ट वगैरह है वो, उन्होंने बताया मुझे। उनकी सिस्टर कह रही मेरी सिस्टर आपकी ये वाली क्लास देखती थी पार्टनरशिप का, क्योंकि बहुत, और फिर प्रोडक्ट देख कर पढ़ाती थी बच्चों को। तो ये एक अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि उसमें हमने बहुत बेसिक से डिस्कस करा हुआ है। बहुत सारे मुझे लगता है जो टीचर्स वगैरह है जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, वो 12th में जो पार्टनरशिप होती है शायद मुझे लगता है कि उसको रेफर करा होगा, अगर उसने सीए में करा होगा तो वो वीडियो रेफर करके भी पढ़ा सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो भी कैपिटल इंप्लॉयड आता है उसका 12% का रेट ऑफ रिटर्न है। 26 लाख का 12% अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 3,12,000 रुपये। अब आपके पास निकल जाएगा सर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3,72,000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो आपने ओवर द अबव कमाया है। 60,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट आने के बाद सीधा सीधा आप गुडविल निकाल सकते हो। गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 60,000 सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो 60,000 डिवाइड बाय 12%, कितना आ जाएगा 5 लाख। तो ये आपकी गुडविल है 5 लाख रुपये। ठीक है जी, तरीका है, स्टेप बाय स्टेप है चीज़ें। दोबारा स्टेप समझा देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, कैपिटल इंप्लॉय निकालना है, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करनी है। जो कैपिटल इंप्लॉयड आएगा उसमें रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है, फाइंड द गुडविल ऑफ 2 ईयर। 2 साल की गुडविल निकालनी है सर, ये तो एवरेज हो गया ना।
पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3 साल का, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड, 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड बाई 3, 3 को ऐड करना ना 42 है, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 42,000। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, 42,000 2 साल तक कमा रहा हूँ मैं, उतनी ही गुडविल है 83,000। अगर एवरेज प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है फ्रॉम ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अभी हमने डिस्कस करा कि अगर एवरेज प्रॉफिट ओवर एंड अबव द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, अभी मैंने देखा एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा 3,72,500, नॉर्मल प्रॉफिट था 3,12,000 रुपये, 3,72 और 3,12, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है एवरेज से, नॉर्मल से जितना आप ऊपर कमाओगे एवरेज, वो आपका क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको वैल्यू करनी चाहिए जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए आपको, जब भी पार्टनर एडमिट होगा गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा होना चाहिए। एक्स और वाई जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 4:3, जेड एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 3/6 शेयर के साथ, और वो ले रहा है एक्स से 2.7 और वाई से ले रहा है 1। ठीक है, इसमें यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ लॉजिक ही नहीं होता, मतलब इन सेंस कि उसको याद करना नहीं होता। देखो एक्स और वाई का हिस्सा दे रखा है आपको, ठीक है, एक्स और वाई का हिस्सा दे रखा है 4/3, मतलब 4/7 और 3/7। अब एक नया पार्टनर आता है, ठीक है, वो एक्स का हिस्सा ले जाता है 2/7। अब जब कोई चीज ले जा रहा है तो माइनस करनी पड़ेगी, तो 2/7 ले जा रहा है, और वाई पार्टनर से कितना ले जा रहा है 1/7, वाई पार्टनर से ले जा रहा है 1/7, तो अब एक्स का नया हिस्सा कितना बचेगा, एक्स के पास 4/7 हिस्सा था, 2/7 क्या कौन ले गया, नया पार्टनर जेड, तो अब बच गया 2/7। इसके बाद 3/7 था, एक ले गया वो, तो बच गया 2/7। अब यहाँ पर जेड का रेशियो कितना है, जेड का रेशियो आया है 3/7, जेड का रेशियो 3/7, तो आएगा 2:2:3, ये है आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग जो 2:3। लो जी, 4 क्वेश्चन बच गए, आज का टारगेट हमारा खत्म हो गया। ABCD प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1:1, हाउ मच विल बी द सी सेक्रीफाइस। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले ABCD का प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा था 1:1:1:1, ठीक है, अब नया रेशियो दे रखा है इसका, सेक्रीफाइसिंग निकालना है ना सी का, सी का ओल्ड में से माइनस कर दो, पहले सी का ओल्ड रेशियो कितना था, इक्वल था पहले, तो 1/4 होगा ओल्ड रेशियो, और अब नया रेशियो में सेक्रीफाइसिंग कितना है, न्यू रेशियो में सी का हिस्सा कितना है, ये रहा 1, 1 2 3 4 5 6, 1/6 है, समझ पा रहे हो, ये ओल्ड रेशियो थी इक्वल, तो इक्वल में सी का हिस्सा था 1/4, और न्यू रेशियो है 2:1:1, तो उसमें सी का हिस्सा है 1/6। सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू माइनस करना, 6×4 = 24, 6 जाएगा 2/24, मतलब 1/12, 1/12 हिस्सा है इसका, ये रहा, ठीक है। हाँ जी, फिर से गुडविल का आ गया, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल दे रखी है, एक्स की 18,000, वाई की 20,000। जेड एक नया पार्टनर एडमिट होता है 1/3 शेयर ऑफ अ प्रॉफिट के साथ, और कैपिटल लेकर आ रहा है 24,000 रुपये, तो अमाउंट ऑफ गुडविल निकालो भाई, गुडविल कितनी निकलेगी। देखिए सर, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सर नया पार्टनर आ रहा है जेड 1/3 हिस्से के साथ, अपना कैपिटल कितने लगा 24,000, तो करना क्या होता है, हमें टोटल गुडविल टोटल कैपिटल निकालनी होती है पूरी फर्म की। तो टोटल कैपिटल कितनी है, देखो जो नया पार्टनर आ रहा है 24,000 रुपये, वो 1/3 शेयर के साथ है, तो उसको 3/1 करना पड़ता है, अपोजिट करना पड़ता है, जिससे हमें क्या निकलता है 24,000 3 से डिवाइड कर, हो उल्टा कर दिया, 1/3 था ना, 3 अपोजिट करना होता है, 1/3 था ना, 1/3 था, 3/1 करना होगा, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जो नया पार्टनर आ रहा है, जितने शेयर के साथ आ रहा है, जितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, उसका रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं। अब जिन्होंने पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं पढ़ी उसको नहीं आएगा ये समझे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पार्ट है पार्टनरशिप का, ठीक है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई नया पार्टनर आता है कुछ शेयर के साथ, तो उसकी कैपिटल की हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो उससे हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मिलती है। कहने का मतलब यह है कि अगर टोटल कैपिटल फर्म की 72,000 है, तो उसका 1/3 पार्ट कौन लेकर आ रहा है, जेड लेकर आ रहा है। अब हमारे पास दोनों पार्टनर की कैपिटल कितनी दे रखी है, एक्स एंड वाई पार्टनर की कैपिटल आपको दे रखी है, दोनों मिलाकर यहाँ से माइनस कर दो, तो सर 18,000 और जो 20,000, 18 और 20 कितने हो गए, 38,000 रुपये, तो 38,000 माइनस कर दिए। अब हमारे पास
जो 72,000 है उसमें से 38,000 माइनस कर दिया तो 72 में से 38 माइनस कर दिया, 34,000 बच गया सर। नहीं, एक मिनट, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। ये है, देखो पता क्या चलता है, हमने पहले क्या करा, नया पार्टनर जो जेड था 24,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, उसके रेशियो को उल्टा करा, टोटल कैपिटल बन गई फर्म की 72,000, मतलब इतनी कैपिटल थी फर्म की टोटल, इसी में गुडविल जुड़ा हुआ है। अब हम देख रहे हैं तो भाई तीनों पार्टनर की कैपिटल कितनी है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड पार्टनर की कैपिटल कितनी है। एस की कैपिटल है 18, 20 और 24, है ना, 18, 20 और 24। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो 18, 20 और 24 को मिलाओगे तो 62,000 की कैपिटल निकल कर आ रही है। तो अब एक्चुअल में देखोगे तो कैपिटल कितनी है, 72,000 पे, और वो होनी कितनी चाहिए थी, सॉरी कैपिटल है 62,000 पे, होनी चाहिए थी 72 फर्म की। तो इसका मतलब इन दोनों के जो डिफरेंस है उससे क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकल जाएगी सर, गुडविल निकल जाएगी। ये रहा, ऐसे निकलता है गुडविल, 10,000 रुपये यहाँ पर दे रखिए आप। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो कैसा होता है कि जो भी हमारा नया पार्टनर आता है उसके शेयर को सैक्रिफाई कर दो, टोटल कैपिटल तो फर्म निकलती है, फिर तीनों पार्टनर कैपिटल फर्म के कैपिटल से माइनस कर दो तो बच जाएगा बैलेंस, वो आपका गुडविल का अमाउंट होगा। ए बी सी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ए रिटायर होता है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ 3,000 पे, इज वैल्यूड एट 6,000 पे। ए विल गेट ऑफ, ए को कितना हिस्सा मिलेगा, सिंपल है। देखो भाई, ए बी सी तीन पार्टनर है, ए रिटायर हो चुका है, तीनों पार्टनर का शेयर इक्वल है, 1/3 का रेशियो है, एक रिटायर हो गया। अब गुडविल जो थी पहले 3,000 थी, अब नई जो बुक में रिवाइज कर रहे हैं गुडविल 6,000, तो 3,000 से गुडविल मिल गई। अब जो ए पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा गुडविल का लेके जाएगा, कि जिसके जाने से जो गुडविल बढ़ रही है, बढ़ेगी, उसका जो हिस्सा बन रहा है वो लेके जाएगा। अब गुडविल कितने से बढ़ी है, 3,000 थी, 6,000 होगी, 3,000 से गुडविल बढ़ी। अब तीनों को इक्वली बांटेंगे तो 1,000 सबके हिस्से में आ गया, तो एक का हिस्से का गुडविल होगा 1,000 रुपए, एक के हिस्से की गुडविल कितनी है, 1,000 रुपए होगी, ऐसे निकालेंगे सिंपल। ए बी सी तीन पार्टनर है, 1,75,000 पैसे 50,000 के, सी रिटायर हो रहा है, और ए और बी की रेशियो इस रेशियो में निकल रहा है। ए बी सी तीन पार्टनर, अब ये ना ये आ गया रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया। ए बी सी तीन पार्टनर है, 1,75,50,000, सी रिटायर हो रहा है अपने शेयर के साथ, ए और बी इन द रेशियो ऑफ 6:4। अच्छा, सी के रिटायरमेंट, सी रिटायर शेयर इज एक्वायर बाय ए एंड बी, ए और बी के शेयर सी ने एक्वायर कर लिए 6 से। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, तो पुराना रेशियो तो दे ही नहीं रखा, वो तो अब मेरे हिसाब से वो है फिर, well, पुराना रेशियो नहीं दे रखा ना, यही गेनिंग होगा। सी रिटायर हो रहा है और उसके शेयर ए और बी ने एक्वायर कर लिए, तो ए और बी जिस रेशियो में एक्वायर कर रहा है उसी रेशियो में गेन होगा। अब देखो 3:4 है, इसको थोड़ा डिडक्ट कर लो, 3:2 ये रहा। सर मेरी बात समझो, मैं रिटायर हो जा रहा हूँ, मेरा हिस्सा आपने ले लिया, एक हिस्सा, 3 हिस्सा आपने लिया और एक दूसरे ने लिया, 3:2 की रेशियो में ले लिया, तो उतना ही तो आपको फायदा हुआ, जितना आप मेरा हिस्सा एक्वायर कर रहे हो उतना ही तो आपको गेन होगा, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ए बी सी ये तीन पार्टनर है, उनका शेयर है 2:1। ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी, बी के रिटायर होने पे गुडविल जो है वो 30,000 पे वैल्यू करी, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कंपनसेट बी। अब ए और सी किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे, तो जितने का बेनिफिट होगा उस रेशियो में कंपनसेट करेंगे। मतलब जो बी रिटायर होना ना बी, तो इसका हिस्सा हटा दो, इसका जो गेनिंग रेशियो होगा वो रहा 2:1, बी का हिस्सा हटा दे, 2:1 की रेशियो में आ गया। 2:1 के मतलब ये आपका गेन हो गया 2:1 की रेशियो में। पहले प्रॉफिट 3 में बढ़ता था, 2:1, अब प्रॉफिट बचेगा सिर्फ 2 में, 2 और 1 की रेशियो में, क्योंकि बी बीच का निकल गया, अब 2 ए का और 1 सी का उसकी रेशियो में, तो 2:1 की रेशियो में गेन हो रहा है, तो गुडविल भी कंपनसेट उसी बेसिस में करेंगे। मान लो 2 का गेन मुझे हो रहा है, 1 का गेन हो रहा है, तो 30,000 की गुडविल होगा, तो 20,000 मैं पे करूंगा, 10,000 पे आप पे करोगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तहत। अब देखो इसमें क्या करना होता है हमें, पहले तो गुडविल जो वैल्यू है वो 30,000 रुपये है, और इसमें अगर ये 30,000 रुपये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें 2:2:1 में, कितना आएगा, 30,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 12,000। और अब देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ भी 12,000 आ गया, और यहाँ पर आएगा 1/5 के हिसाब से 6,000। ठीक है, तो पहले क्या होते, 30,000 की गुडविल तीनों पार्टनर में इस तरीके से बढ़ रही थी, अब ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये पार्टनर अब रिटायर हो रहा है, तो ये 12,000 पे अब इन दोनों को मिलेंगे,
तो 2:1 की रेशियो में बटेगा। तो 12,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 8,000 इसको मिलेंगे और 4,000 इसको मिलेंगे। सारे समझ में आया? भाई मेरा हिस्सा था 12,000 रुपये, मैं अब जा रहा हूँ, तो ये जो 12,000 का हिस्सा है वो तुम दोनों में बढ़ जाएगा, ए और बी में बढ़ जाएगा। अब ए और बी में किस रेशियो में बटेगा? जो इनकी रेशियो थी 2 और 1। तो जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो अगली बार ये 12,000 का कितने में बटेगा? अगली बार जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो 12,000 रुपये मेरे को पेमेंट कौन करेगा? 2 हिस्सा अगर मेरा 2 हिस्सा ये ले रहा है और 1 हिस्सा ये ले रहा है, तो 12,000 में 8,000 ये देगा, 4,000 ये देगा। क्लियर हुआ? ऐसे निकालते हैं। खत्म हो गया सर, ये रहा 8 और 4। आज की क्लास समाप्त और आज का ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास इसकी आखिरी क्लास होगी। आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।